हेलो डियर फ्रेंड, ठाकुर कोचिंग क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। डियर फ्रेंड, आज ये वैदिक मैथ का मल्टीप्लिकेशन सीरीज का लेक्चर नंबर 4 होने वाला है, जिसमें हम सीखेंगे कि किसी भी दो ऐसी प्लेस वैल्यू जो अपनी प्लेस वैल्यू से लेस देन है, उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन किस तरह से किया जाता है, वो हम जान के लेंगे, सीख के लेंगे और समझ के लेंगे। फ्रेंड, बिफोर लेक्चर हुआ था तो उसमें हमने जान के लिया कि प्लेस वैल्यू क्या थी और उससे अगर से ज़्यादा नंबर रहते हैं तो उसका आपस में मल्टीप्लिकेशन किस तरह से किया जाता है। फ्रेंड, हमने देखा था ना, प्लेस वैल्यू किसे कहा जा सकता है? 10, 100, 1000, 10,000, लाख एंड एक्सेट्रा। ऐसे जो नंबर है उसे क्या कहते हैं हम फ्रेंड? प्लेस वैल्यू। क्योंकि ये कंप्लीट नंबर है फ्रेंड, इसीलिए उसको प्लेस वैल्यू कहा जाता है। और लास्ट टाइम पे जब हमने इसी का ही लेक्चर जो अटेंड किया, उसमें हमने देखा ना, 10 से कुछ नंबर ज्यादा रह रहे थे, दो नंबर, उसका आपस में मल्टीप्लिकेशन किस तरह से किया जा रहा था। 100 से कुछ ज्यादा है तो उसका मल्टीप्लिकेशन किस तरह से किया जाता है, या लाइक दैट 1000 से कुछ नंबर ज्यादा है तो उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन किस तरह से किया जा रहा था। ये हमने जान के लिया, सीख के लिया, समझ के लिया। फ्रेंड, आज के लेक्चर में हम एक ही नहीं देखेंगे कि जो प्लेस वैल्यू है उससे जो नंबर, कुछ नंबर कम रहते तो उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन किस तरह से किया जाता है। जैसे अब जो नंबर हमें आएंगे वो 10 से कुछ कम रहेंगे, 100 से कुछ कम रहेंगे, 1000 से कुछ कम रहेंगे, या 10,000 से या लाख से कुछ कम रहने वाले, उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन करने का ट्रिक्स और फॉर्मूला किस तरह से, वो हम जान के लेंगे, सीख के लेंगे, समझ के लेंगे। फ्रेंड, आप देख रहे हो ना, यहाँ पे कुछ मैंने बोर्ड पे कुछ नंबर्स लिखे जिनका आपस में हमें क्या करना है, मल्टीप्लिकेशन करना है। फ्रेंड, आप नोटिस करो, ये जो दो नंबर है ये किसके नियर अराउंड है? 10 के। मतलब कि हम कह सकते हैं ना, ये 10 की प्लेस वैल्यू के नंबर है, जो है कि नहीं, लेस देन है, 10 से कुछ कम है। और देख रहे हो फ्रेंड, ये 95 एंड 85, ये किसके अराउंड है? दो नंबर है तो 100 के, यानी कि ये 10 के है, 100 की प्लेस वैल्यू के अराउंड है, और 100 से कुछ कम है फ्रेंड। उसके बाद में 1000, ये था 1000। और देख रहे हो ना फ्रेंड, नीचे नंबर जो है तो 992 एंड 995, ये किसके अराउंड है फ्रेंड? थाउजेंड्स के अराउंड है। तो हम कह सकते हैं ना, इसका ये जो नंबर है थाउजेंड्स के अराउंड है और 1000 से कुछ कम है। तो इस तरह के नंबर का फ्रेंड आपस में मल्टीप्लिकेशन किस तरह से किया जाता है वैदिक मैथ का फॉर्मेशन में, हम जान के लेंगे, सीख के लेंगे। देखा जाए तो फ्रेंड, ये जो नंबर है तो ओरली आप जनरली अपने बुक मेथड के हिसाब से और अपने जो टीचर्स लोगों ने बताया वाला है उसके आधार पे तो आप कर दोगे, पर जैसा ही नंबर ऑफ प्रोडक्टिविटी बढ़ रही है फ्रेंड, तो आपको करने में दिक्कत जाएगी और आपको करना पॉसिबल नहीं होगा। हो भी जाएगा तो लेंथी मेथड रहेगा और टाइम लेगा सवाल जो सॉल्व होने में। पर अगर से हम इसी की नंबर को अगर से हम सॉल्व करना है वैदिक मैथ के थ्रू करें तो हमें कम से कम टाइम में सॉल्व होता है और हमारा आंसर भी एक्यूरेसी के करीब आता है। ठीक है फ्रेंड, देर ना करते हुए हम आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं और है कि नहीं, इन प्रॉब्लमों को समझ के लेते हैं। ठीक है फ्रेंड, ये जो मैंने नंबर बताया था आपको, ये किसके किसके अराउंड है? 10 के अराउंड। अब ये 10 से कितना कम है फ्रेंड? एक कम है ना? हम इसको -1 लिख सकते हैं। और फ्रेंड, ये 10 से कितना कम है? 3 कम है। ठीक है। अब फ्रेंड, यहाँ पे क्या किया जाएगा, जो जितना कम है, हम पहले देखे थे ना फ्रेंड, जो लास्ट टाइम था, तो पहले क्या था, ज्यादा जो प्लेस वैल्यू से अपने ज्यादा थे तो हम क्या कर रहे थे, प्लस के साइन देकर लिख रहे थे। अब इसी पे यहाँ पे हमें क्या करना है, जो अपनी प्लेस वैल्यू से जितना नंबर कम है उसको माइनस की साइन देते हुए लिखना है। फिर दूसरी ट्रिक सेम ही है फ्रेंड, जो हमने पहली वाली ट्रिक में किया था। अब जो ये दो नंबर जो मोर लेस देन है, इनका आपस में हम क्या करेंगे, मल्टीप्लीकेशन। 3 1 जा 3, यहाँ पे सिर्फ 3 आएगा फ्रेंड। क्यों आएगा? क्योंकि 0 1 है तो ये एक ही डिजिट का नंबर रहने वाला है फ्रेंड। अब फ्रेंड, यहाँ पे याद रखो, हमने क्या किया था, तीसरी जो स्टेप है, हमने कि नहीं, पहले क्या किया, फर्स्ट स्टेप में हमने क्या किया, जो अपनी प्लेस वैल्यू से कितना नंबर कम है वो लिखा। उसके बाद में क्या किया, दोनों नंबर को लिखने के बाद में इनका आपस में मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया फ्रेंड? उसके बाद में जो थर्ड स्टेप है फ्रेंड, उस पर फोकस करो। हमने पहली स्टेप में क्या किया था फ्रेंड, जो बिफोर लेक्चर था वहां पे मोर देन की जो सीरीज थी, तो वहां पे हमने क्या किया था, क्रॉस एडिशन। तो यहाँ पे क्या करना है फ्रेंड, क्रॉस सब्सट्रैक्शन करना है फ्रेंड। 9 नंबर को 3 नंबर से एंड 7 नंबर को 1 नंबर से करना है फ्रेंड। अब मैं जब 9 नंबर को 3 नंबर से करूंगा तो फ्रेंड कितना आएगा, 6 आएगा, और ये हमारा दैट इज अ फाइनल आंसर आएगा। चाहे तो आप कैलकुलेटर में भी चेक कर सकते हो या अपने बुक के मेथड के आधार पे काट के आप इसको देख सकते हो फ्रेंड। उसके बाद में फ्रेंड, ये ना 100 नंबर, अब देख रहे हो ना फ्रेंड, इसकी प्लेस वैल्यू क्या है, ये 95 और 85 की प्लेस वैल्यू क्या है, 100 है, क्योंकि ये 100 से कुछ नंबर कम है। अब ये 100 से कितना नंबर कम है, ऊपर वाला नंबर फ्रेंड 5 नंबर। ठीक है। उसके बाद में ये 100 से नीचे वाला नंबर 100 से कितना नंबर कम है फ्रेंड,
85 15 नंबर कम है फ्रेंड, ठीक है 85 जो है। तो अब ये दोनों का आपस में सेकेंड स्टेप क्या करती है, जितना नंबर कम है उतना नंबर हमने दोनों का लिख दिया। उसके बाद में सेकेंड स्टेप क्या बोलती है फ्रेंड, हमारी दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन। 15 5 75, अब यहाँ पे आ गया 75, 15 25 75 आ गए। अब फ्रेंड यहाँ पे नोटिस करो, जो नंबर मैंने आपको बताया यहाँ पे क्या है, कितने जीरो है प्लेस वैल्यू के आगे, 2 जीरो। तो ये भी हमारा नंबर 2 डिजिट का है, इसको कुछ करने की जरूरत है क्या फ्रेंड, नहीं है, इसको एज इट इज हमने लिख दिया। अब इसका क्या करना है फ्रेंड, थर्ड स्टेप में हमारे क्या करना है, क्रॉस सब्सट्रैक्शन, मतलब कि मीन्स ये वाले नंबर को 5 नंबर से और ये वाले नंबर को 15 नंबर से, ठीक है फ्रेंड। अब इस बार हम क्या कर रहे हैं, 85 में से 5 निकाले तो कितना बच रहा है फ्रेंड, 80 बच रहा है, और हमारा फाइनल आंसर भी यही रहेगा फ्रेंड, ठीक है। उसके बाद में फ्रेंड अब देखो फ्रेंड, ये जो दो नंबर नीचे के दिए वाले, ये थाउजेंड्स के नियर अराउंड है, दोनों भी नंबर, ये भी नंबर जो है तो थाउजेंड्स के नियर अराउंड है, और नीचे वाला भी नंबर, ऊपर वाला भी नंबर 1000 के नियर अराउंड है। अब ये ऊपर वाला नंबर है तो 1000 से कितना कम है फ्रेंड, 8 कम है, और नीचे वाला नंबर है तो कितना कम है फ्रेंड, ये 5 कम है, ठीक है फ्रेंड। ये दोनों नंबर्स आ गए। अब इनका क्या करना है, सेकेंड स्टेप में क्या करना है, हमारे को आपस में इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करना है। जो नंबर जितने कम आए वाले, ये दोनों का जब मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो कितना होगा फ्रेंड, 8 पंचे 40, 8 5 40, ठीक है, यहाँ पे 40 आएगा फ्रेंड। अब नोटिस करो, यहाँ पे हमारा जो नंबर आया मल्टीप्लीकेशन करने के बाद में कितने डिजिट का है, 2 डिजिट का है, और हमारे प्लेस वैल्यू में कितने जीरो है फ्रेंड, 3 जीरो है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ेगा, 1 जीरो बढ़ाना पड़ेगा। उसके बाद में फ्रेंड क्रॉस सब्सट्रैक्शन, चाहे 992 को 5 से करो या 995 को 8 से करो, ठीक है। अब मैं जैसे ही 992 को 5 से कर रहा हूं तो मुझे कितना मिल रहा है, 987, और यही हमारा फाइनल आंसर रहेगा फ्रेंड। चाहे तो आप कैलकुलेटर में भी, कैलसी में भी चेक कर सकते हो। और हमारा आज का लास्ट ले गए प्रॉब्लम फ्रेंड। अब देखो फ्रेंड, ये 10,000 के नियर अराउंड है, ये जो ऊपर का नंबर, ये जो दोनों भी नंबर है दिख रहे हो ना फ्रेंड, ये कितने 10,000 के अराउंड है। अब इनका आपस में मल्टीप्लीकेशन करना है, तो जो हमने थर्ड तीनों भी पैटर्न में करे वहां पे ये ट्रिक सेम रहने वाली है, ठीक है, सिर्फ आपका कॉन्स्टेंटेशन की जरूरत है। अब फ्रेंड ऊपर वाला नंबर 10,000 से कितना कम है फ्रेंड, 7 कम है, ठीक है, -7, ठीक है। उसके बाद में नीचे वाला नंबर कितना कम है फ्रेंड, 15 कम है, ठीक है। अब इसके बाद में इन दोनों का आपस में मल्टीप्लीकेशन, 15 5 75, 15 6 90 एंड 15 7 900 एंड 15 5 75, 15 6 90, ये 15 6 90 एंड 15 7 105, ठीक है। अब फ्रेंड यहाँ पे 105 लिख रहा हूँ, ठीक है फ्रेंड। अब नोटिस करो फ्रेंड, जो ये नंबर आया कितने डिजिट का है, 3 डिजिट का, और हमारे जीरो कितने हैं फ्रेंड, यहाँ पे 4। तो मैं क्या करूंगा, आगे 1 जीरो यहाँ पे बढ़ाऊंगा। उसके बाद में फ्रेंड सेम वही स्टेप, क्रॉस सब्सट्रैक्शन, ये वाले को इस वाले से और इस वाले को इस वाले से। अब मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो -7 है इसको सब्सट्रैक्शन किससे कर रहा हूँ, 9,985 से कर रहा हूँ। जब उसको 9,985 से 9,985 से कर रहे तो फ्रेंड कितना आ रहा है यहाँ पे, 9,978, और यही हमारा फाइनल आंसर रहेगा फ्रेंड, जो आप चेक कर सकते हो कैलकुलेटर में, ठीक है फ्रेंड। फ्रेंड आज जो हमने ट्रिक सीखी, किसी भी ऐसे जो प्रोडक्ट ऑफ नंबर जो अपनी प्लेस वैल्यू से कम रहते, उनका आपस में मल्टीप्लिकेशन किस तरह से किया जाता है और उनको सॉल्व किस तरह से किया जाता है, इसका हमने आसान मेथड में जान के लिया, समझ के लिया और सीख के लिया। फ्रेंड इतना हमने सीखने के बाद में आज के जो लेक्चर में आपकी भी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप घर पे बैठ के खुद अपने माइंड से कुछ नंबर्स को बनाइए और उनका सॉल्व करने की कोशिश कीजिए, तभी आप मैथ में परफेक्ट होंगे फ्रेंड, और तभी आपका स्कोर मैथ में बढ़ने वाला है फ्रेंड। आज का लेक्चर आपको कैसा लगा ये हमें कमेंट्स के थ्रू बताइए फ्रेंड, और हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूले। गुड बाय, गुड डे।